नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के बारे में। दोस्तों, इस के बारे में बताने से पहले आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में घंटे का निशान ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि उनको इस नई शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकारी नौकरी करने के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे को बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। कई भर्तियों में तो काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार नई शिक्षा नीति की घोषणा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है, जिसमें आपको एक ही परीक्षा में नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने फेस हो रहा है, सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी अब एक ही परीक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कई तरह की सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, उनकी जगह अब सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। उसी के ज़रिए अलग अलग पदों पर बहाली हो सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन का ऐलान किया है। यह एजेंसी राष्ट्रीय साझा परीक्षा CET लेगी और इसी के ज़रिए भर्तियाँ होगी। अब तरह तरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इससे कैंडिडेट का टाइम और संसाधन बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। NRA साल में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि सेवाएं ऑनलाइन मोड में संचालित होगी। इसके अलावा CET हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी। यह देश के अलग अलग इलाके के लोगों को समान अवसर प्राप्त करने में सहायक होगी। CET बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी, लेकिन आगे चलकर परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय किया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया है और दूरदर्शी क्रांतिकारी सुधार बताया गया है और कहा गया है कि सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साल में 2 बार ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद CA ने संवाददाताओं से कहा कि कई भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थियों और भर्ती एजेंसियों पर बोझ डालती है। इससे सुरक्षा, कानून व्यवस्था और स्थान संबंधी परेशानियां भी जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। अब यह उम्मीदवार कई परीक्षाएं देने की बजाय एक ही परीक्षाएं देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
एक का गठन करने का निर्णय किया, जो सम्मुख है और गैर तकनीकी के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगी। सरकारी बयान के अनुसार एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रिया का पालन करेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत ही उत्सुक थी और वो आपके सामने फेस हो गई। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोदी सरकार लगातार नए नए बदलाव ला रही है। अपने कार्यकाल में बहुत सारे बदलाव लाई है, जिसमें ये बहुत ही अच्छा बदलाव है और अच्छी अच्छी एक दिशा है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।